हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी टूल्स में। तो हिस्ट्री की क्लासेस में आज का चैप्टर है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो क्वेश्चंस को देखने से पहले सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो शिक्षा के बारे में कुछ फैक्ट हैं यहाँ से, वो आपको रटने हैं। जिसमें भारत में अंग्रेज़ों ने पहला मदरसा कहाँ स्थापित किया था। तो अंग्रेज़ों ने भारत में जो पहला मदरसा है वो कलकत्ता में स्थापित किया था। फिर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स था। शकुंतला जो नाटक है कालिदास का, तो इसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद भी विलियम जोन्स ने ही करवाया था। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक विलियम जोन्स, और विलियम जोन्स ने ही शकुंतला कालिदास का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था, विलियम जोन्स ने ही। फिर वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का संस्थापक कौन था। तो संस्कृत महाविद्यालय यानी कि संस्कृत कॉलेज का संस्थापक वाराणसी में पहला कौन था, जोनाथन डंकन। तो जोनाथन डंकन का नाम आता है जिसने वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय का स्थापना की थी, जोनाथन डंकन ने। फिर सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था। तो चार्ल्स विल्किंस ने किया था भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मारदंड जो 1826 में प्रकाशित हुआ था, कहाँ से, कलकत्ता से। तो ये बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंड मारदंड। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में की गई थी, 15 अगस्त 1906 को, जिसको NCE बोलते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना 1906 में की गई थी। सैडलर या विश्वविद्यालय आयोग, सैडलर आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कह देते हैं, और इसकी स्थापना 1917 में की गई थी। सैडलर आयोग 1917 में। फिल्ट्रेशन थ्योरी लॉर्ड मैकाले की देन है, फिल्ट्रेशन थ्योरी मैकाले की देन है। नेक्स्ट है, इनके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो डी के कर्वे जो है वो बम्बई से आते हैं, और इनके प्रयत्नों से ही प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। महिलाओं की लिए यूनिवर्सिटी की स्थापना डी के कर्वे के प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी, बाल गंगाधर तिलक। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी। तो 1817 में, ये डेट याद रखना, 1817, और हिंदू कॉलेज है ये, इसकी स्थापना कलकत्ता में किसने की थी, राजा राममोहन राय ने। और किस किस के प्रयास से की थी। तो राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के सहयोग से की थी कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। तो कौन किस किस का नाम आता है, राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी, 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना। हिंदू कॉलेज जो है वो कलकत्ता में 1817 में, और राजा राममोहन राय ने डेविड हेयर और एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर की थी। फिर नेक्स्ट है, 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था। तो ये तो हिंदू कॉलेज था, लेकिन ये हिंदू विश्वविद्यालय पूरी यूनिवर्सिटी होती है। तो बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1915 में किसने किया था। तो मदन मोहन मालवीय ने किया था। हिंदू विश्वविद्यालय यानी कि यूनिवर्सिटी थी वो बनारस में 1915 में, मदन मोहन मालवीय में, लेकिन 1917 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में राजा राममोहन राय ने। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता सबसे पहले किस भारतीय को प्रदान की गई थी। तो पेरिस की जो रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई थी उसमें सदस्यता सबसे पहले माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। मधुसूदन दत्त नाम याद रखना है आपको। इसके बाद कुछ ईयर्स हैं, 1835 में मैकाले समिति आई थी, और मैकाले समिति ने ही अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत दिया था। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत को ही हम फिल्ट्रेशन थ्योरी कह देते हैं। फिल्ट्रेशन थ्योरी मतलब शिक्षा पहले ऊपर जाएगी, फिर ऊपर के वर्ग के लोगों से नीचे नीचे धीरे धीरे आएगी, तो इसको कह देते हैं हम अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, जो मैकाले समिति की देन है। 1835 में आई थी मैकाले समिति। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी पूछ लेते हैं या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो मैकाले से संबंधित है, मैकाले की देन थी। और ये किसके समय में आई थी, तो ऑकलैंड के समय में, 1843 में ये ऑकलैंड के समय में आई थी। ये चीज़ भी याद रखनी है, ऑकलैंड के समय में आई थी। तो मैकाले समिति 1835,
और इसने मैकाले की देन क्या थी, फिल्ट्रेशन थ्योरी या अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत 1843 में आया था, ऑकलैंड के समय में आया था। 1854 में यानी कि 1854 में वुड का घोषणा पत्र आया था। तो वुड का घोषणा पत्र 1854। 1882 में आया था हंटर आयोग। हंटर आयोग 1882 में आया था। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। फिर 1917 में सैडलर आयोग, जिसे विश्वविद्यालय आयोग भी कह देते हैं, तो ये किसके तहत आया, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास हुआ था उसके तहत आया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम के तहत सैडलर आयोग या विश्वविद्यालय आयोग एक ही बात है। विश्वविद्यालय आयोग को ही हम सैडलर आयोग कह देते हैं या सैडलर आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कह देते हैं। ये 1917 में आया था। अब चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो अब जल्दी से क्वेश्चंस देख लेते हैं। भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था, तो कलकत्ता में स्थापित किया था, ये हमने देखा था अभी। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे, तो एशियाटिक सोसाइटी किसकी, बंगाल की। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक सर विलियम जोन्स थे। और विलियम जोन्स कौन थे, जिन्होंने कालिदास के नाटक शकुंतला का अंग्रेजी में अनुवाद करवाया था। नेक्स्ट है, वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो ये संस्कृत महाविद्यालय कॉलेज, तो संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में यानी कि बनारस में, यूपी में है बनारस, तो यूपी के बनारस में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो जोनाथन डंकन ने की थी। तो ये नाम इम्पोर्टेंट है, जोनाथन डंकन। जोनाथन डंकन ने संस्कृत कॉलेज की स्थापना वाराणसी में की थी, यानी कि संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना वाराणसी में किसने की थी, जोनाथन डंकन। फिर ये कुछ नाम दिए गए हैं, इसमें से पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान किसे की गई थी, तो हमने देखा था माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता। उसके बाद आता है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था, तो चार्ल्स विल्किंस ने करवाया था। तो इसका नाम याद रखना, चार्ल्स विल्किंस इंपॉर्टेंट है। तो चार्ल्स विल्किंस ने क्या किया, काम किया था, सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने। कालिदास का वही नाटक शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने कराया था, तो विलियम जोन्स ने। विलियम जोन्स कौन था, तो हम यहाँ देख चुके थे विलियम जोन्स कौन था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था। मतलब ब्रिटिश सरकार तो एक तरह से भारतवासियों को लूट रही थी, लेकिन फिर भी वो आधुनिक शिक्षा का प्रसार क्यों कर रही थी, क्योंकि उन्हें अपने प्रशासन को चलाने के लिए छोटे जो पद थे उनके लिए शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी। तो छोटे जो प्रशासनिक पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता, इसके लिए भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार करना शुरू किया। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार के जिस अधिनियम से सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए गए, तो चार्टर अधिनियम 1813, याद रखना। तो ये अधिनियम जितने भी हैं 1813 का अधिनियम, फिर इसके बाद भी आएंगे, तो ये सारे अधिनियम आने वाले चैप्टरों में हम पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको याद रखना है बस कि भारत में शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपए दिए गए थे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत। याद नहीं है तो अभी आगे जाके आप ये पूरे नियम पढ़ोगे तो आपको सब चीज़ें अपने आप ही क्लियर हो जाएंगी। चार्ल्स वुड का आदेश पत्र संबंधित था, तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र शिक्षा से संबंधित था, तो ये हमने पढ़ा था, वुड का घोषणा पत्र 1854 में आया था जो। नेक्स्ट है, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, उद्दंड मार्तंड, जो 1826 में प्रकाशित कहाँ से होता था, कलकत्ता से। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विशेष जोर दिया गया था, तो हंटर कमीशन किससे संबंधित था, प्राथमिक शिक्षा के विकास एवं सुधार के लिए। फिर नेक्स्ट हमने देखा था नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यानी कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, 1906 में, 15 अगस्त 1906 को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन। फिर सैडलर आयोग शिक्षा से संबंधित था, और सैडलर आयोग को ही विश्वविद्यालय आयोग कह देते हैं। तो सैडलर विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्त कब किया गया था, 1917 में। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है, ये हमने देखा था। लॉर्ड मैकाले जो है वो अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। नेक्स्ट, भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किससे संबंधित था, तो अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत जो है वो शिक्षा से संबंधित था, जिसे फिल्ट्रेशन थ्योरी कह देते हैं। और इस फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे, लॉर्ड मैकाले। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव कैसे पड़ी, तो 1835 में
जो मैकाले का घोषणा पत्र आया था उससे आधुनिक शिक्षा की नींव भारत में पड़ी। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से पड़ी। और मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था, हमने ऊपर देखा था। लॉर्ड मैकाले किसका था? अंग्रेजी शिक्षा का समर्थक था। और आधुनिक शिक्षा की नींव इसी से पड़ी थी, 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र से। फिर नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी तो बेंटिक के शासनकाल में, क्योंकि आपने ये देखा था 1835 में क्या आया था। 1835 में जो है वो अभी देखा था आपने मैकाले का स्मरण पत्र आया था। तो यहाँ से हमने देखा था 1835 में मैकाले समिति आई थी, तो मैकाले का स्मरण पत्र आया था 1835 में। और यहीं से 1835 में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई थी मैकाले के काल में। और मैकाले के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? बेंटिक, क्योंकि 1835 तक बेंटिक रहा था, ये आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय, सबसे पहले 3 विश्वविद्यालय खुले गए थे कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। तो इसकी स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में जो प्रथम 3 विश्वविद्यालय थे इसकी स्थापना 1857 में की गई थी। तो 1857 की क्रांति से रिलेट करके याद कर सकते हैं। जिसके सतत प्रयत्नों से मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो D.K. कर्वे के प्रयत्नों से प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई मुंबई में। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक, BG तिलक। फिर ये कुछ कॉलेज दिए गए हैं, इसमें से सर्वप्रथम स्थापना किसकी हुई थी? तो सर्वप्रथम जो इन कॉलेजों में से सबसे, ये बहुत सारे कॉलेज दिए हैं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता, दिल्ली कॉलेज, मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। तो इनमें से सबसे पहले स्थापना किसकी हुई थी? हिंदू कॉलेज कलकत्ता की। और हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1817 में की थी। तो हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना इनमें सबसे पहले हुई थी। और कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी। किसकी मदद से की थी? तो ये भी बताया गया है आगे। तो यहाँ ये डिस्कस भी किया गया है, डेविड हेयर एवं एलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। फिर नेक्स्ट है, ये कुछ नाम दिए गए हैं, तिलक, विवेकानंद, गांधी, मदन मोहन मालवीय में से भारतीय विश्वविद्यालय में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से किसने वकालत की थी? तो विश्वविद्यालय जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें शिक्षा जो दी जाएगी उसमें धार्मिक शिक्षा भी दिया है, इसका वकालत किसने की थी? मदन मोहन मालवीय ने इसकी वकालत की थी। नेक्स्ट है, 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? तो लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। 1915 में कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग का शासनकाल था, उस समय वायसराय जो था लॉर्ड हार्डिंग था 1915 में। तो ये वायसराय का जो क्रम याद कराया था वो आपको याद होना चाहिए। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1915 में की गई थी, ये डेट याद होनी चाहिए। और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना वाराणसी में किसके प्रयत्नों से की गई थी? तो मदन मोहन मालवीय के प्रयत्नों से। तो ये आगे शायद दिया भी होगा इसमें, ये इतने सारे विश्वविद्यालय दिए हैं, ये मुस्लिम विश्वविद्यालय, फिर भीमराव अम्बेडकर, लखनऊ, बनारस, वाराणसी तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया था? तो जो सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया था तो वो था बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी, जिसकी स्थापना 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। तो दोस्तों आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। और आप रिवीजन पे ज़्यादा ध्यान देना, वीडियो को बार बार देखोगे तो आपके मन में ये बैठ जाएगा बिल्कुल, जो भी वर्ड्स हैं, जो भी ये स्थापना या ईयर्स हैं वो सब रट जाएंगी। आप वीडियो को देखोगे बार बार, रिवाइज करोगे तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।